हेलो, माय नेम इज़ मोनिका और आप देख रहे हैं मुझे द पिंक बट। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बिल्कुल भी आपको नहीं बदलना है बदलते हालातों के साथ अपने गोल्स और अपने टारगेट्स को। हम सबकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ गोल्स, कुछ ना कुछ टारगेट्स हम सेट करते हैं। जो भी हमें चाहिए है, जो भी हमें अच्छा लगता है, जो हमारी पसंद नापसंद के हिसाब से, सबके लिए कुछ ना कुछ डिफरेंट है ये गोल्स एंड टारगेट्स। लेकिन व्हाट हैपन्स फॉर सम पीपल, it gets very difficult. Situations do change, a lot of things happen in their life, और वो कहीं ना कहीं अपने ही गोल्स और अपने ही टारगेट्स के टच को लूज़ कर देते हैं और उनको बदल देते हैं with the changed situation। उससे क्या होता है कि उनको वो कंटेंटमेंट, उनको वो मन की शांति कभी नहीं मिलती। जो एक मन की शांति आपको मिलती है ना, तब जब आप सच में उस राह पे चलते हैं जो राह आपके मन से आता है। लेकिन जब आप उस राह पे नहीं चलते, जब आप अपने गोल्स, अपने टारगेट्स को, अपने एम्बिशंस को ही बदल देते हैं क्योंकि अब हालात इतना फेवर नहीं कर रहे हैं आपको, आपके पैशन को, ड्रीम्स को, डिज़ायर्स को, तो आप उनको बदल देते हैं। एंड एज अ रिजल्ट व्हाट हैपन्स, यू डोंट फील कंटेंट, यू डोंट फील सेटिस्फाइड। उस डिससेटिस्फैक्शन के साथ हर दिन जीना बहुत मुश्किल है। आपको सब कुछ मिलता है, आउटर वर्ल्ड में आपको सब कुछ मिल रहा है, आप दिखा रहे हैं कि आप बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से आपको शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि आपने एक बोलते हैं ना, सच्चाई की राह छोड़ दी है। जो दिल से आपके गोल्स आ रहे थे, जो आपको दिल से लग रहा था कि ये मेरा एम्बिशन है, ये मेरी एस्पिरेशन है, वो आप भूल गए हैं, उनको आपने छोड़ दिया है, लेकिन मन शांत नहीं है आपका। तो पहला पॉइंट, एक सफल जिंदगी के लिए वो करें जो आपको करना है। दिस वेरी बेसिक थिंग इज नॉट क्लियर इन देयर हेड, दैट दे नीड टू चूज द वेरी idea that they want to follow genuinely, that comes from their heart. If this is not clear, आगे कैसे आप टिक सकते हो ना? आप नहीं टिक सकते। आप 1 साल 2 साल जस्टिफिकेशन दे सकते हो कि इसलिए मुझे ये करना है, ये करना है, और लेकिन आप 1-2 साल में यू विल फॉल, यू विल ड्रॉप, राइट? यू विल लूज। सो पॉइंट नंबर 1, वट एवर द सिचुएशन इज, डोंट चेंज योर गोल्स एंड टारगेट्स। अगर आपने उनको एक टाइम पे कभी सेट किया था, आइडेंटिफाई आप कर चुके हैं, आप पहचानते हैं कि आपको यही करना चाहिए, और आपने बहुत सारी चीज़ें छोड़ के उनको करने का मन भी बनाया था, तो आगे चल के जब आप अपनी जर्नी आपने शुरू कर दिया, आपने शुरू भी कर दिया है, तो आगे चल के कुछ सिचुएशंस के बदलने की वजह से उन चीज़ों को मत बदलो, बिल्कुल भी मत बदलो। कुछ बेनिफिट नहीं होगा आपको। 1-2 साल बाद आपको लगेगा फिर से कि ओहो, ये तो मुझे नहीं करना था, ये तो मैंने गलत डिसीजन लिया, मैं तो ये करना चाहता था, मैंने ये करना क्यों शुरू कर दिया। ट्रस्ट मी, इट विल हैपन, क्योंकि वही बात है ना, इट डजेंट कम फ्रॉम योर हार्ट। सेकेंड पॉइंट, आपको ढंग से प्रायोरिटाइज करनी है चीज़ों को अपनी लाइफ में। प्रायोरिटाइज जब आप चीज़ों को करें, जब सिचुएशंस बदलती है, हालात बदलते हैं, तो उन सिचुएशंस और हालातों को प्रायोरिटाइज करने से पहले ध्यान रखें कि आपको अपने मन की शांति, पीस, सेटिस्फैक्शन, कंटेंटमेंट, अपने मन का जो ट्रूथ है उसको हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखना है। अगर एक इस मोटिवेशन के साथ आप चलेंगे तो हमेशा आप क्लियर रहेंगे, हमेशा आपको क्लैरिटी रहेगी। बहुत बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अच्छा, हालात जब बदल गए हैं तो उनको फ्लेक्सिबल रहना चाहिए ना, बदलते हालात के साथ बदलता एक एटीट्यूड रखना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज़रूरी है लाइफ में, आपको बदलते हालात के साथ बदलना चाहिए, ये बात 100% सच है। लेकिन बदलते हालात के साथ अपने एम्बिशंस को अगर आप बदल देंगे तो आप 2-3 साल बाद देखेंगे कि यार आपने गलत किया, क्योंकि वही बात है ना कि आपको अल्टीमेटली फिर से आपको लगेगा कि दिस इज समथिंग विच यू डोंट वांट टू डू। ये आपने इस सिचुएशन की वजह से किया, देन यू ब्लेम ऑन टू मैनी एक्सक्यूजेज, मैनी सिचुएशंस जो आपकी लाइफ में हो गई। यू ब्लेम दिस पर्सन, दैट पर्सन, इसकी वजह से हुआ, इसने मुझे बोला, इसने मुझे इन्फ्लुएंस किया। 2-3 साल के बाद लगता है कि नहीं, ये तो आपको करना ही नहीं था यार, ये तो गलत कर दिया आपने। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि जो आपका कोर है, जो आपका असेंस है, उसमें ही चीज़ों को ऐड करना या उसमें से थोड़ा बहुत घटा देना, लेकिन कोर वही है। उसके लिए
उसकी फुलफिलमेंट के लिए कुछ चीज़ों को घटाना या बढ़ाना सिचुएशन के हिसाब से इज़ कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन उस कोर को ही हटा के किसी और चीज़ पे लग जाना वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। वो आपको माइंड चेंज करना है अपने गोल और टारगेट्स के लिए। आपको लगेगा कि उस वक्त सही किया आपने, लेकिन 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद लगेगा व्हेन यू विल लुक बैक कि आई हैव नॉट डन राइट, क्योंकि ये मुझे नहीं चाहिए था, ये सिचुएशन की वजह से मैंने किया है लेकिन मुझे नहीं चाहिए था। तो उस सेंस को हमेशा अपने मन में रख के चलें, तभी एक होल्ड रहेगा ट्रूथ पे। आपका जो एक पर्पस होना चाहिए ना, एक पर्पसफुल लाइफ पे एक होल्ड बना रहेगा। एंड व्हेन यू रिलीज दैट होल्ड, आपको मज़ा ही नहीं आता है ज़िंदगी जीने में। सच में बेस्वाद सा लगता है सब कुछ। आउटर वर्ल्ड में आप दिखाएं कि हाँ आई एम दिस, आई एम दैट, मैं बहुत खुश हूँ, बाहर से सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन अंदर से एक जो पीस होता है ना वो नहीं मिलता है। तो आपको वो पीस चाहिए। दैट पीस इज समथिंग दैट यू शुड लिव फॉर, दैट यू शुड लिव विद। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ आपको। जैसे आपका एक ड्रीम था कि मुझे इस प्रॉपर्टी पे, एक बहुत सुंदर प्रॉपर्टी पे विच इज़ बिटवीन द माउंटेन्स, इट वेरी सीनिक, और आपका ड्रीम था कि आप उस प्रॉपर्टी पे एक घर बनाएं। अब आपने उस प्रॉपर्टी पे घर बनाने का जब सोचा तो बजट की बहुत दिक्कत हो गई। तो अब यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि आप उस घर को ऐसा बनाएं कि कम बजट में भी कुछ कुछ पोर्शंस बन जाए या रेडी हो जाए, आपके रहने लायक हो जाए। और फिर जैसे जैसे टाइम बढ़े वैसे वैसे आप उसमें और इन्वेस्ट करके और उसमें उसको डबल स्टोरी कर सकते हैं, उसमें और रूम्स ऐड कर सकते हैं, उसमें और फिक्सचर्स ऐड कर सकते हैं, उसमें बालकनी ऐड कर सकते हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें और भी ऐड हो सकती हैं विद टाइम। तो वो है फ्लेक्सिबिलिटी। आपने कोर को वही रखा है। कोर को आपने ऐसा नहीं किया है कि उस प्रॉपर्टी को आपने सोल्ड आउट कर दिया और आपने उस चीज़ को ही ड्रॉप कर दिया। आपने उस चीज़ पे आप सस्टेन रहे। क्यों रहे? क्योंकि आप चाहते थे, आपको अच्छा लगता था। दिस वॉज योर ड्रीम, दिस इज़ द ओनली मोटिवेशन दैट यू फॉलोड दिस प्रॉपर्टी एंड यू थॉट दैट यू वुड मेक अ हाउस ऑन दिस वॉज समथिंग जेन्युइनली कमिंग फ्रॉम योर हार्ट। और फ्लेक्सिबिलिटी क्या है? इसको जब आपने मैनिफेस्ट करना था, इसको जब आपने फुलफिल करना था, तो आपने इसमें एडजस्टमेंट कर दिए अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। दिस इज कॉल्ड फ्लेक्सिबिलिटी। आपको स्ट्रेन नहीं करना है अपने गोल से, टारगेट से। ऐड कर सकते हैं आप बहुत सारी चीज़ें। आप अपने एम्बिशन, अपने एस्पिरेशन, अपने पैशन, अपने ड्रीम के लिए गोल्स को ऐड कर सकते हैं। आप उसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं डाल सकते हैं, लेकिन उस कोर को आपको मेंटेन रखना है। उसके लिए हमेशा अवेयर रहना है, कॉन्शियस रहना है कि दिस इज समथिंग विच इज़ सो जेन्यून, विच इज़ सो ट्रूथफुल टू मी। उससे नहीं हटना है, अदरवाइज यू विल लूज ऑन टू पीस, कंटेंटमेंट, ग्रोथ, प्रोग्रेस। क्योंकि जब यहाँ पे चीज़ें सही होंगी ना, जब यहाँ पे चीज़ें सही होंगी तो ही सब कुछ स्मूथ चलता है। बेसिक सही नहीं होगा तो ख़राब हो जाएगा सब कुछ। सर्कल में नहीं चलना है, आपको सीधा चलना है। आपको एक्चुअली में आपको इस तरह से चलना है, राइट, चढ़ाई की तरफ, कि आपको प्रगति की तरफ चलना है, प्रोग्रेस की तरफ चलना है। सर्कल्स में चलते रहेंगे तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और अटेन ही नहीं कर पाएंगे आपको जो करना है। सो दिस वॉज द 4th पॉइंट बाय द वे। एंड द 5th पॉइंट इज, बहुत ज़िद्दी बन जाएं अपने सपनों के लिए। एक ज़िद बहुत ज़रूरी है। कुछ भी हो, कैसे भी हालात हों, जो मर्जी हो यार, 24 घंटे का टाइम है आपके पास। 24 आवर्स इज़ अ लॉन्ग ड्यूरेशन। 24 घंटे में से थोड़ा सा टाइम, आधा घंटा, 2 घंटा तो आप दे सकते हैं अपने उस कोर के लिए, विच इज़ ट्रूथ, विच इज़ पर्पज़ ऑफ योर लाइफ। उन चीज़ों को छोड़ दें, बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचना है, इसने ये किया मेरे साथ, उसने वो किया, उसने वो बोल दिया। कोई बात नहीं, हर चीज़ को अपना मोटिवेशन बना लें, हर चीज़ को एक जिद बना ले कि हाँ मैंने तो करना ही करना है यार, इसने मुझे ये बोला। उसको उस गुस्से को ना, उस अग्रेशन को सही जगह चैनलाइज करें ताकि चढ़ाई चढ़ पाएँ आप। बहुत थकावट होती है चढ़ाई चढ़ने में, आपको पता है ये बात, बहुत सांस फूलता है। तो उस चढ़ाई को चढ़ने के लिए अपनी एनर्जी को सही तरीके से चैनलाइज करें। बहुत मज़ा आता है जब आप उस चढ़ाई पे चढ़ के नीचे देखते हैं ना, और देखते हैं कि अच्छा मैंने यहाँ से शुरू किया था, ओ माय गॉड मैंने यहाँ से शुरू किया था, मैं इतनी ऊपर आ गया हूँ। वो फीलिंग बहुत ऑसम है।
वहाँ से फिर बहुत अच्छे अच्छे और भी रास्ते आएंगे, देखेंगे, वी विल एक्सप्लोर। कितना भी मुश्किल है, कितना भी परेशानी लगे, बट यू हैव टू डू इट यार, एंड यू आर अ विक्टोरियस पर्सन। दैट इज़ वाई यू आर वॉचिंग दिस वीडियो एंड दैट इज़ वाई यू थिंक अ लॉट अबाउट दिस। सो येस, थिंकिंग के साथ साथ चैनलाइजिंग करें अपने एनर्जीज़ को और एक्शन लें, सही जगह एक्शन लें। अपने इस कोर को हमेशा ध्यान में रख के एक्शन लें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मुझे फीडबैक भी दें। अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है तो प्लीज़ गिव मी कॉमेंट्स, आई विल वर्क ऑन देम। थैंक यू सो मच।